अस्सलाम वालेकुम। मिली वॉइस के न्यूज़ बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका इस्तकबाल करता है। नाज़रीन, हम तफसीली खबरें देखेंगे, लेकिन उससे पहले डालते हैं एक नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। मरकज़ी हुकूमत एक मरतबा फिर CAA के जीन को बोतल से बाहर निकालने की फिराक में। मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट 22 सितंबर को करेगा समाअत। सोशल मीडिया पर नाच गाने से होने वाली कमाई है हराम, जमीयत उलमा हिंद के इजलास में करारदाद मंजूर। अजीत पवार ने तशद्दुदज़दा पूसे सावड़ी पहुंचकर मकतूल नूरुल हसन की बेवा से की मुलाकात। और अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज से शुरू, तालिबान ने पाबंदी हटाने का किया मुतालबा। बीजेपी हुकूमत एक मरतबा फिर CAA के जीन को बोतल से बाहर निकालने के फिराक में है। इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि मरकज़ी हुकूमत शहरियती तरमीमी क़ानून 2019 यानी CAA के क़वायद को नोटिफाई करने जा रही है। न्यूज़ 18 ने ज़राए के हवाले से ये खबर नशर की है। खबर में बताया गया है कि मरकज़ी हुकूमत जल्द ही CAA के क़वायद को नोटिफाई कर सकती है और इसके बाद कौमी मरदमशुमारी की जाएगी। कौमी मरदमशुमारी के बाद हुकूमत डिलिमिटेशन के अमल आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि CAA एक तरमीमी क़ानून है जो 2019 में मंजूर किया गया था। इसके तहत अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बुद्ध, पारसी, जैन और ईसाई अगर 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुए हैं तो वो हिंदुस्तानी शहरियत के अहल कहलाएंगे। इन मुल्कों के मुस्लिम अफराद हालांकि इस शहरियत के अहल नहीं होंगे, चूँकि इस कानून के तहत मुसलमानों को ख़ास तौर पर पैगाम दिया गया है कि मुस्तक़बिल में उनके लिए इस मुल्क के दरवाजे बंद हैं। मज़हब की बुनियाद पर गैर मुल्कों को शहरियत देने की वकालत की जा रही है। इसीलिए इसके ख़िलाफ़ साल 2019 में शाहीन बाग तहरीक के नाम से मुल्क के मुज़ाहरे किए गए थे। शाहीन बाग तहरीक में CAA NRC की वापसी का मुतालबा किया गया था। इस मुल्क की तहरीक में कई ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। मिल्लत की बेटियों ने रास्तों पर उतर कर हुकूमत को बेदार करने की कोशिश की थी और इस एहतजाज में दहशतगर्दों के हमलों के सबब कई लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। दिल्ली के शाहीन बाग को फसादात की आग में झोंक दिया गया। एक तरह से शाहीन बाग तहरीक जो मुस्लिम नौजवानों ने शुरू की थी वो मुल्क की तहरीक में बदल गई और मुल्क के सेक्युलर तबके ने भी इसमें भरपूर हिस्सा लिया था। लेकिन कोरोना वबा की आड़ में ये तहरीक ख़त्म हो गई थी। अब हुकूमत का कहना है कि कोविड वबा और मुल्क की टीकाकारी की मुहिम की वजह से CAA के नफाज के लिए उसूल व ज़वाबित वज़ा करने में ताख़िर हुई थी। चूँकि हुकूमत CAA क़वानीन को नोटिफाई कर सकती है और डिमिलिटेशन के अमल को आगे बढ़ा सकती है, इससे समाज के मुख्तलिफ तबकों की तरफ से रद्द-ए-अमल पैदा होने का इम्कान है। बाबरी मस्जिद के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा अभी चल ही रहा है कि दूसरी जानिब मथुरा की शाही ईदगाह पर भी फ़िरक़ा परस्तों की नज़र खटक रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर सर्वे कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई है। इस अर्ज़ी में ज्ञानवापी मस्जिद के साइंसी सर्वे का हवाला दिया गया है और इस तर्ज पर शाही ईदगाह का भी सर्वे कराने की अपील की गई है। ये अर्ज़ी कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की जानिब से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत 22 सितंबर को करेगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस केस की समाअत करेगी। सोशल मीडिया पर नाच गाने और गैर सुरूरी फ़ोटोग्राफी के ज़रिए की जाने वाली कमाई को हराम करार दिया गया था। इस तरह की एक करारदाद जमीयत उलमा हिंद के इजलास में मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई है। ये इजलास मगरबी बंगाल के दिनाजपुर में हुआ है। इजलास में मुल्क भर से 200 से ज़्यादा स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस्लामी स्कॉलर्स यहाँ असली मसाइल पर गुफ्तगू के लिए जमा हुए थे। इजलास में नाजायज़ दौलत से मुताल्लिक़ मसाइल, ख़ास तौर पर जदीद कारोबारी तरीक़ों और गैर कानूनी कारोबारों पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मंजूरशुदा करारदाद के मुताबिक शरीयत की रूह से ममनुआ सरगर्मियाँ जैसे शोर मचाना, नाचना और गैर ज़रूरी तस्वीरें खींचना माश का काबिल कबूल ज़रिया नहीं है और इनसे हासिल होने वाली आमदनी को हराम तस्वुर किया जाता है। ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ख़ास तौर पर नौजवान शोहरत हासिल करने और पैसे कमाने के लिए अक्सर डांस और फोटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं जो शरई रूह से जायज़ नहीं है। इजलास में ये भी कहा गया है कि सूद, रिश्वत, चोरी, जुआ, धोखा या झूठे मुआहदों के ज़रिए हासिल की गई जायदाद की सख्ती से मुआनत है। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि इन तरीक़ों से कमाया जाने वाला पैसा गुनाह और गलत कामों की तरफ ले जाता है और लोगों को गुरेज करना चाहिए। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के पूसे सावड़ी इलाके में मुस्लिम बस्ती पर हुए मुनज़्ज़म हमले को अब एक हफ़्ता हो रहा है। इस हमले में एक नौजवान जाँ बहक और 1 दर्जन के करीब अफराद ज़ख्मी हुए थे। एक काबिल एतराज़ पोस्ट की आड़ में पूसे सावड़ी की मुस्लिम बस्ती को निशाना बनाया गया था। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने पूसे सावड़ी पहुंचकर मकतूल नूरुल हसन लियाकत शेख के घर वालों से मुलाकात की है। अजीत पवार ने नूरुल हसन के अहले खाना से बातचीत की और तशद्दुद की तफसीलात भी हासिल की। मकतूल नूरुल हसन की बेवा ने अजीत पवार को पूरा वाक़या सुनाया। मकामी अफराद से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा है कि वो इस मामले पर तवज्जो देंगे,
خاطیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، کسی بھی صورت میں نظم و نسق کا مسئلہ پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے گا۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی کہ مستقبل میں ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ مہاراشٹر میں اس سال اب تک جتنے بھی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر سوشل میڈیا پوسٹ کے سبب ہوئے ہیں۔ البتہ اجیت پوار کی جانب سے یہ کسی فساد زدہ علاقے کا پہلا دورہ ہے۔ حالانکہ پوسے ساوڑی گاؤں میں جو تشدد ہوا ہے اس میں مقامی بی جے پی لیڈر وکرم پاوسکر کا نام لیا جا رہا ہے۔ نور الحسن کے اہل خانہ نے اس پاوسکر کے خلاف یہ کہتے ہوئے احتجاج بھی کیا تھا کہ جب تک اسے گرفتار نہیں کیا جاتا تو نور الحسن کی لاش نہیں لیں گے اور اس کی تدفین نہیں کی جائے گی۔ اجیت پوار نے اس معاملے میں اب تک بی جے پی کے تعلق سے کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن آپسی بھائی چارہ برقرار رکھنے کی اپیل ضرور کی ہے۔ ملک کا کسان ایک بار پھر حکومت کے خلاف مورچہ سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ کسان لیڈر راکیش ٹکیت نے اس بات کا اشارہ دیا ہے۔ لکھنؤ میں بھارتی کسان یونین لیڈر میڈیا نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ ٹکیت نے کہا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات بشمول آبپاشی کے لیے مفت بجلی اور گنے کے لیے زیادہ قیمت کے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا تو وہ حکومت کے خلاف اپنا احتجاج تیز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ جہاں حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے تئیں لا تعلق ہے، وہیں اپوزیشن انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان میں ناراضگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسان لیڈر نے کہا ہے کہ کسان اپنی پیداوار کا مناسب معاوضہ نہ ملنے پر حکومت سے بے حد ناراض ہیں۔ گنے کے کاشتکاروں کو ان کے بقایا جات وقت پر نہیں مل رہے ہیں۔ بی جے پی اپنے انتخابی منشور میں کسانوں سے کیے گئے وعدوں میں ناکام رہی ہے، چاہے وہ لوک سبھا ہو یا اسمبلی انتخابات۔ اور ناظرین، اب کچھ عالمی شب و روز کی جھلکیاں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کے سربراہ روزا اوتن پاوا نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب آج سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ ہفتے سلامتی کونسل افغانستان کے حوالے سے ایک خصوصی اجلاس منعقد کرے گی۔ اس ملاقات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے پہلے ایک وسیع مشاورت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان کے نائب ترجمان بلال کریمی نے اقوام متحدہ سے اپیل کی تھی کہ یون اجلاس میں افغانستان کی حقیقی صورتحال اور ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ افغانستان پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ذمہ دارانہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار کو 2 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ چین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے طالبان حکومت سے سب سے پہلے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں۔ اسرائیل میں یہودیوں کے ایک شرپسند طبقے نے مسجد اقصی میں دھاوا بول کر پھر شرانگیزی کی کوشش کی ہے۔ یہ شرانگیزی صہیونیوں کے نئے سال روش ہاشنا کے آغاز کے موقع پر کی گئی۔ صہیونیوں کی اس شرانگیزی پر مسلم ملکوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اسرائیلی حکام کو پابند کیا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کی روک تھام کو یقینی بنائیں۔ اس سلسلے میں UAE کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یروشلم یعنی مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقام کو مکمل تحفظ مہیا کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب نے بھی ایک بیان میں مسجد اقصی پر انتہا پسند یہودیوں کے دعوے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں اس حملے کو دہشت گردی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے اقدامات تمام بین الاقوامی اصولوں اور کنونشنز کی صریح خلاف ورزی ہیں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہیں۔ مصر، یمن اور اردن نے بھی انتہا پسند یہودیوں کی مسجد اقصی کے احاطے میں تیراندازی کی مذمت کی ہے۔ تو ناظرین، آج کے بلیٹن میں اتنا ہی۔ ملی وائس کی خبریں پسند آنے پر شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔